और सबसे पहले बात यूपी में चुनावी घमासान की, जिसमें सियासी रिश्ते खूब गढ़े जा रहे हैं। अब्बा जान के बयान के बाद अब चाचा जान की एंट्री हो गई है। और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के चाचा जान है। बीजेपी ए टीम है तो ओवैसी बी टीम। इनकी एक आदत बनी हुई है झूठ बोलने की, और ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे। मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको, कैसे वो देख नहीं पाए कोविड के सेकेंड वेव में, जब गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प कर मर गए। ये फिर दोबारा उसी दंगे की उसकी बात करेंगे। इनके हर शब्द में चाल है, इनसे बच के रहना। ये बहरूपिया है, ये कभी तिरछी टोपी उठेंगे, कभी सीधी उठेंगे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है। बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में, उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला करे। बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहसिन रजा साहब, पहला सवाल तो यही है कि भाई ये अब्बा जान का जो बयान शुरू हुआ, उसके बाद सियासत शुरू हो गई। अब चाचा जान, अम्मी जान, तमाम बातें कही जा रही है, और ये सीधा आरोप लग रहा है कि अगर काम हुआ होता तो इस तरीके की बयानबाजी देने की नौबत नहीं आती। देखिए, हम तो काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चौमुखी विकास कर रही है। और काम अभूतपूर्व हुए हैं उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में, जिसकी प्रशंसा प्रदेश और देश के साथ साथ विदेशों में भी हो रही है, आज भी हो रही है। इसी बात से बेचैन है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी आदत से बाज नहीं आते। वो लैला मजनू का ही खेल खेलना चाहते हैं। वो अब्बा जान, भाई जान, चाचा जान, अम्मी जान, इसी पर ही उनकी सियासत केंद्रित है। वो बहुसंख्यकों से मतलब नहीं रखते। शुरुआत इसकी किसने की? क्यों नहीं विकास पर बात की गई? क्यों अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया गया? हम तो खुले मंच पर विकास की बात कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं? कौन लोग चाचा जान की बात कर रहे हैं? कौन लोग भाईजान और अम्मी जान की बात कर रहे हैं? कौन कह रहा है कि नफरत की बात कर रहे हैं? आपने ये जो बीज बोया था, आपकी पूरी राजनीति विपक्ष की इसी पर केंद्रित है। मोहसिन जी, जब योगी जी का इंटरव्यू हो रहा था, उसी दौरान इस अब्बा जान शब्द की शुरुआत हो गई थी। तभी से तमाम सियासी हलकों में इस बात को पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से कहा जा रहा था कि ये शब्द ही क्यों? आखिरकार योगी जी अगर विकास के एजेंडे पर ही चल रहे थे तो उन्हें अखिलेश के अब्बा जान टर्न का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? और अब तो राकेश टिकैत भी उतर आए हैं, चाचा जान जैसा शब्द कह रहे हैं। क्यों इतनी हल्की बातों पर क्यों जोर है आपका? अगर आपके विकास के का दम भरते हैं आप ये कहते हैं कि यूपी में चौतरफा तरीके से योगी जी ने काम किया है, आपके मंत्रियों ने काम किया है, तो इन कामों की बातें कीजिए। ये सब जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं? कौन जुमलेबाजी कर रहा है? हम तो काम की बात कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश की 23 करोड़ जनता जानती है कि अगर कानून का राज स्थापित किया है किसी ने, तो आदरणीय योगी सरकार ने। अगर हमने विकास किया है, हमने गरीबों को मकान दिए हैं, गरीबों को हमने राशन दिया है, हमने मरीजों को इलाज दिया है, तो हमने किया है। आज अगर वो एक एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, हम 4 की करते हैं। लेकिन आप जो बात पूछ रही है, मैं वहीं पर आ रहा हूं। मैं उस प्रोग्राम में आपके साथ था। आप ये बताइए कि अगर आपको मुल्ला मुलायम सिंह का खिताब मिल जाए तो बहुत खुश है अब्बा जान, लेकिन अगर कोई ये कह दे कि अब्बा जान, तो आज नफरत की बात क्यों कर रहे हैं आप? मोहसिन जी, भाई, हम बात तो वैक्सीन से शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन उनके अब्बा जान ने लगवा ली है क्या? क्योंकि पहले भी कहा गया था कि अखिलेश की तरफ से कि मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। यहां से बात शुरू हुई थी और वो बढ़ती बढ़ती यहां तक पहुंच गई है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई। देश की ईमानदार सरकार ने तेजी से उनका मनोबल बढ़ाया। हमारे वैज्ञानिकों का हम साधुवाद धन्यवाद करेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लगातार उनका मनोबल बढ़ाया। आज पूरे देश में लगभग 70 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं हम कोरोना संक्रमण से। उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ लोगों को योगी जी दे चुके हैं, वैक्सीनेशन का टीका लगवा चुके हैं। तो हमारी प्राथमिकता है कि जीवन और जरा रहिए आप साथ। देखिए, अब ये जो अब्बा जान की एंट्री हुई है, उसके बाद सियासत गरमाने लगी। यूपी में सियासी जमीन तलाशने उतरी आम आदमी पार्टी भी अब सियासी रिश्तों का ताना बाना गढ़ रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा अब तो अम्मी जान की एंट्री का इंतजार है। इन लोगों की राजनीति इसी पे टिकी है। लोगों को लड़ाते रहो, कभी अब्बा जान की बात कर लो, कभी ओवैसी की बात कर लो,
जब जनता पूछती है भाई स्कूल कहाँ है, मैं तो आम आदमी के रूप में आया था लखनऊ में स्कूल ढूंढने, भाई स्कूल बता दो कहाँ बनवाए। अब्बा जान की बात करेंगे जरा, ये भी तो बोले जो दफनाए गए थे गंगा नदी में वो किस कौन थे। अब चुनाव में सबको अब्बा जान भी याद आएंगे, सबको अम्मी जान भी याद आएंगी। जब चुनाव नहीं था तो बाकी जो लोग हैं, जरा योगी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज की वो तस्वीर है फिरोजाबाद की, जब एक पिता अपने बच्चे को, डेंगू से बीमार बच्चे को साइकिल पे लेके आया है और उसको अस्पताल में बेड नहीं मिला, वो वापस लेके जा रहा है। जरा उसको भी देख लें, उसको देखें और उससे बात करें कौन सा जान याद आ रहा है। मोहसिन जी, तमाम बयान तो आ रहे हैं, सिसोदिया साहब को सुना होगा, उन्होंने कहा कि अब चुनाव आ गए इसलिए अब्बा जान और अम्मी जान सब याद आएंगी। देखिए, ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं। हमेशा से कांग्रेस हो, आम आदमी, सपा, बसपा, ये लाशों पर राजनीति करती रही है या एक वर्ग विशेष पर राजनीति करती रही, तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने कभी भी कोई भेदभाव की राजनीति नहीं की है। आज अल्पसंख्यक समाज से मैं आता हूं, लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश में गरीब मुसलमानों को मकान मिले। ये बताए ना आज अब्बा जान और भाईजान से जो चिढ़े बैठे हैं। हम तो नहीं चिढ़ते हैं, हमने तो सबका साथ, सबका विकास किया है। ये क्यों चिढ़ रहे हैं? इन्हें परेशानी क्यों हो रही? आज प्रभु राम याद आ रहे हैं, आज रामलला के दर्शन कर रहे हैं। एक दिन विरोध कर रहे थे। ओवैसी जी को तो आपकी ही टीम भी बताया जाता है, ये कहा जाता है कि वो आपके वोट ले जाते हैं और इस तरीके से वोट कटवा का नाम उनको दिया जाता है। तो अब आप उसी ओवैसी जी पर ये कह रहे हैं कि वो क्यों चिढ़ रहे हैं? अरे भाई, उनके ऊपर तो खुद ही आरोप लग रहा है आपकी बी टीम होने का। ये इन लोग आपस में पूछे ना, इनसे पूछिए कि कौन उनकी लैला है, कौन उनका मजनू है। हम ना किसी की लैला है, ना हम किसी के मजनू हैं। हम प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं और उसमें हम कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। अब बात पीएम मोदी के चिंतन शिविर की। अपने दूसरे कार्यकाल में 27.5 महीने बाद कल पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक ली और इस बैठक को चिंतन शिविर का नाम दिया गया। बैठक में सरकार की दक्षता बढ़ाने पर चिंतन हुआ। बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को सादगी का पाठ पढ़ाया। सादा जीवन, उच्च विचार, यही है जिंदगी का सार। जीवन की ये बुनियादी सीख बचपन से दी जाती है। जीवन का वही मंत्र पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को कल दिया। मौका था शासन में समग्र सुधार और दक्षता बढ़ाने को लेकर राष्ट्रपति भवन के सभागार में आयोजित केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक का। करीब 5 घंटे की मैराथन बैठक को चिंतन शिविर कहा जा रहा है। बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से अपने सहयोगियों की अच्छी आदतों से सीखने की सलाह दी। दिवंगत केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रिकर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सादगी जीवन का एक तरीका है। चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने अपने गुजरात के दिनों में टिफिन मीटिंग्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वहां हर कोई बैठकों में अपने अपने टिफिन लाता था और भोजन के साथ साथ विचारों को भी साझा करता था। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दक्षता और समय प्रबंधन पर प्रेजेंटेशन दिए। दोनों मंत्रियों ने समस्याओं के मूल कारण, विश्लेषण और व्यक्तिगत कर्मचारियों के चयन पर अच्छी परंपराओं को साझा किया। लोगों के साथ व्यवहार, पत्रों का तुरंत जवाब देने जैसी बुनियादी बातें भी उनके प्रेजेंटेशन में शामिल रहे। चिंतन शिविर में सभी मंत्रियों से अमृत महोत्सव पर आइडियाज मांगे गए हैं। बताया जाता है कि ऐसे 4 और चिंतन शिविर आयोजित होंगे जिसमें अलग अलग मंत्री प्रेजेंटेशन देंगे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई और डी कंपनी की आतंकी साजिश का भंडाफोड़ किया है। उसे 3 राज्यों से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के मुताबिक अंडरवर्ल्ड की मदद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई त्योहारों के दौरान देश के कई शहरों में सिलसिलेवार धमाके कराने की साजिश रच रहे थे। त्योहारों में हिंदुस्तान के शहरों को दहलाने का आईएसआई और डी कंपनी का आतंकी प्लान बेनकाब।
हिंदुस्तान से ओमान और पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग की साजिश का भी पर्दाफाश। मल्टी स्टेट टेरर मॉड्यूल पर सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र से 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज खुलासे। आईएसआई की ट्रेनिंग और हथियार गोला बारूद मुहैया कराने की चाल और आतंकी हमलों के लिए दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम की ओर से फंडिंग का भी भंडाफोड़। ये कामयाबी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से चलाए गए जबरदस्त ऑपरेशन के बाद मिली है। पाकिस्तान प्रायोजित उस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है जिसमें 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 पाकिस्तान के कराची में आईएसआई की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। ओसामा और जीशान कमर ये 2 पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी हैं जो आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे। उन्हें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर आईईडी लगाने के लिए उनकी रैकी करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब इन दोनों को कैसे भारत से पाकिस्तान ले जाया गया, ये समझिए। पूछताछ में ओसामा ने बताया कि 22 अप्रैल को लखनऊ से सलाम एयर फ्लाइट के जरिए उसे ओमान के मस्कत ले जाया गया। वहां उसकी मुलाकात कमर से हुई जो ट्रेनिंग के लिए भारत से पहले ही पहुंच चुका था। मस्कट से ओसामा और जीशान को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पास जियोनी टाउन लाया गया। फिर एक पाकिस्तानी उन्हें कराची के उसी थट्टा फार्म हाउस पर ले गया जहां मुंबई हमले में शामिल आतंकी कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट। पुलिस के मुताबिक जीशान और ओसामा को पाकिस्तान सेना के 2 अधिकारियों जब्बार और हमजा ने ट्रेनिंग दी। दोनों सेना की वर्दी में रहते थे। यहाँ 15 दिन की ट्रेनिंग के दौरान इन्हें बम, आईडी बनाना और रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों से आगजनी करना सिखाया गया। उन्हें AK-47 समेत दूसरे हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक इससे पहले ट्रेनिंग लेने वालों को पहले भारत से दुबई बुलाया जाता था और फिर पाकिस्तान के रास्ते जाने वाली किसी इंटरनेशनल फ्लाइट में बिठाया जाता था। पाकिस्तान में आईएसआई के अफसर उन्हें उतार लिया करते थे और फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। मगर अब रूट बदल गया है और इस बार जीशान और ओसामा को ओमान से अलग अलग बोट के जरिए समंदर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया गया और फिर ट्रेनिंग दी गई। ऐसा इस वजह से किया गया ताकि पाकिस्तान दोबारा बेनकाब न हो जाए। मगर इस नए रूट का खुलासा होते ही उसके चेहरे से नकाब एक बार फिर उतर गया है। लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया उनमें से 3 उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं साजिश के तार मुंबई के जान मोहम्मद की गिरफ्तारी से खुलने लगे हैं। उसके बाद दिल्ली में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज और रायबरेली
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और डी कंपनी के अनीस इब्राहिम की रची साजिश के मुहरे इन शहरों से धर दबोचे गए। मुंबई से जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर, दिल्ली के ओखला से उसामा और सराय काले खां से अबू बकर, लखनऊ से अमीर जावेद, प्रयागराज से जिशान कमर और रायबरेली से मूलचंद। आतंक के इन 6 चेहरों की कमान ISI के हाथों में थी, जिस पर इन्हें हथियार और गोला बारूद मुहैया कराने की जिम्मेदारी थी, जबकि दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम इनकी फंडिंग कर रहा था और स्लीपर सेल के जरिए इन्हें आतंकी वारदात में मदद कर रहा था। अब आपको बताते हैं कि पुलिस के हाथ इन तक कैसे पहुंचे और कैसे हुआ पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश। तो सबसे पहले मुंबई के धारावी चलिए। ये जान मोहम्मद उर्फ समीर का घर है। जान मोहम्मद, जो पेशे से ड्राइवर है, इस वक्त दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की गिरफ्त में है। इसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से बताए जाते हैं। इसके घर में इसकी पत्नी और 2 बेटियां हैं, जिन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए थाने लेकर आई है। अब पड़ोसी जान मोहम्मद की गिरफ्तारी से हैरान हैं। शौक तो लगा ना सर, लगा। इसके बारे में हमको भी अफसोस है इस बात को कि ऐसा कैसा हो गया। उसके बारे में हमको जानकारी नहीं कि ये चीज़ में हुआ है इससे पहले। अब इसके बाद में क्या हो गया, उसका घर की स्थिति से क्या हुआ। उसके बाल बच्चे भी अच्छे थे, 2 लड़कियां हैं, एक छोटी एक 15-16 साल की है। कुछ ऐसी ही हैरानी लखनऊ में अमीर जावेद के पिता को भी हुई। सुबह 7 बजे यूपी ATS की टीम ने दस्तक दी और उनके तीनों बेटों को अपने साथ ले गई। इनमें से पुलिस को अमीर जावेद की तलाश थी। सुबह 7 बजे के करीब मैं अपने कमरे में था और जो है मेरा बीच वाला लड़का अब्दुल्ला, वो जो है नाश्ता कर रहा था, तो वो जो है बाहर गेट खटखटाया और उसके बाद जैसे उसने खोला गेट, उसको पकड़ लिया। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ भी दबे पांव यूपी STF की टीम पहुंची। करेली इलाके से ही जिशान कमर को गिरफ्तार किया गया था। जिशान को ISI ने कराची से थट्टा में IED बनाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। पुलिस के मुताबिक यहाँ से उसने बड़ी मात्रा में विस्फोटक, हथियार, गोला बारूद और RDX के इस्तेमाल से बनी IED को जब्त किया है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी ATS ने लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और रायबरेली में छापेमारी की। यूपी ATS के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए ISI स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव IED भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक ये टेरर मॉड्यूल ISI और अंडरवर्ल्ड मिलकर चला रहे थे। गिरफ्तार किए गए 6 संदिग्धों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुंबई के धारावी से गिरफ्तार जान मोहम्मद डी कंपनी के अनीस इब्राहिम का गुर्गा है। उसे अनीस ने जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो भारत में IED, अत्याधुनिक हथियारों और ग्रेनेड की डिलीवरी ले और उसे अलग अलग लोगों तक पहुंचाए। पूछताछ में पुलिस अब इन 6 आतंकी चेहरों में से हर एक के रोल का और उनके टारगेट का पता लगाने में जुटी है। लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। वहीं लखनऊ से पकड़े गए आमिर जावेद के पिता और भाई को आज भी नहीं यकीन है कि उनके बेटे का कोई अंडरवर्ल्ड या टेरर कनेक्शन है। और पूछताछ के लिए यूपी ATS ने तीनों भाइयों को गिरफ्तार किया था। उनमें से 2 को छोड़ दिया गया है, लेकिन आमिर को अभी भी गिरफ्तार किया है। हमारे घर में हम लोग सब फैमिली में एक साथ रहते हैं, पापा मम्मी सब भाई की अभी शादी 2-2.5 साल पहले हुई है। आमिर शादीशुदा है? अभी शादी हुई है 2.5 साल पहले। एक बच्चा है उनका 1.5 महीने का, 1.5 महीने का। और उसके बाद जो है कल जब हमको 7-7:30 बजे ATS लेके गई है, तो पहले बात यही हो रही थी कि जो है अगर तुम लोगों की कोई गलती नहीं होगी तो तुम लोगों को बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा घर। फिर उसके बाद उन्होंने 2-3 घंटे के बाद कहा कि जो है तो तुम लोगों को भी छोड़ देंगे। फिर उसके बाद 6 बजे तक कहा कि तुम तीनों को छोड़ देंगे घर। फिर उसके बाद 8 बजे तक कहने लगे, 8 बजे कहने लगा तुम लोगों को छोड़ दें। तो हमने
हमने पूछा कि हमारे भाई कहाँ हैं, जो अफसर हम लोगों को छोड़ने जा रहे थे, तो कहें तुम्हारे भाई से अभी पूछताछ हो रही है, तो उनको भी कल तक छोड़ दिया जाएगा। तो कहने लगे कल तक उनको फोन करना उनके नंबर पे, तो उनका नंबर ऑन हो जाएगा, तो उनको छोड़ दिया जाएगा, मतलब कल तक आ जाएंगे वो घर पे। लेकिन अब उनके बारे में ना कोई जानकारी है, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। जो आमिर हैं, क्या कभी मतलब आपको लगा कि वो कहीं पर ऐसी ट्रेनिंग करने गए हैं? कुछ लोग, संदिग्ध लोग उनसे मिलने आते थे, किसी से बात करते थे वो ऐसा? नहीं, किसी से ना बात करना, ना किसी से ज्यादा मतलब रखते थे। मतलब वो रखते थे सिर्फ काम से काम करने जाते हैं वो कुर्सी रोड पे। अमरून फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से वो वहाँ पे हलाल ट्रस्ट है, हलाल सुपरवाइजर हैं, वो वहाँ पे हलाल ट्रस्ट चेक करते हैं। वो पढ़ाई लिखाई अरबी में किए हुए हैं, जब वहाँ से नदवे से डालीगंज वहाँ से वो पढ़े हुए हैं जी, और वो अरबी में पढ़े हुए हैं। वो यहाँ तक कि हम लोगों को भी मना करते हैं कि अगर यूट्यूब पे कोई ऐसी वैसी गलत चीजें आई हों बाहर की, या फिर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई चीज हो, तो उस पर ना लाइक करना ना कमेंट करना। आज तक हम लोगों को मना करते रहे, और पूरे रूल के साथ चलने वाले इंसान थे वो। और उनको जो है, जबकि यहाँ तक कि ATS के अफसर भी कह रहे थे कि कंफ्यूजन में तुम लोगों को पकड़ लिया गया, अभी तुम लोगों को छोड़ दिया जाएगा। यहाँ साफ साफ हम लोगों ने जबकि 2-3 बार पूछा, कई लोगों से पूछा, उन्होंने यही कहा कि जो है कंफ्यूजन में पकड़ लिया गया है, तुम लोगों को छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद कुछ न्यूज वालों ने ऐसा चला दिया कि जो है एकदम मान लीजिए कि हम लोगों की फोटो आ गई, हम लोगों का नाम आ गया, यहाँ तक कि हम लोगों को भी आतंकवादी ठहरा दिया गया है। जबकि ATS ने हम लोगों से जांच पड़ताल करने के बाद आलमबाग थाने में लाके बाइज्जत छोड़ के गई है। न यहाँ तक कि ना हम लोगों के साथ मारपीट किया है, ना ही हम लोगों का गाली गलौज किया। खाना वाना, पानी, चाय, हर चीज हम लोगों से पूछी गई है। और उसके बाद जो है यहाँ थाने में लाके, आलमबाग थाने में लाके, कोई हुसैन इंस्पेक्टर थे डबल स्टार, उनके सामने हमारी मम्मी से पूरी एप्लीकेशन लिखवाने के बाद, हमारे खाला के लड़के साथ में थे, एप्लीकेशन लिखवाने के बाद हमारा नंबर सब लिखवा के ये बता दिया, हाँ छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि ये भी कह दिया।